आज सोशल मीडिया में हर हर महादेव भी ट्रेंड कर रहा था, औरंगजेब भी ट्रेंड कर रहा था, शिवाजी और अहिल्याबाई भी ट्रेंड कर रहे थे और इन सबका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 45 मिनट के भाषण में लिया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इतिहास में अब जब भी काशी विश्वनाथ का जिक्र किया जाएगा तो उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर लौटाने के लिए महारानी अहिल्याबाई होलकर से लेकर नरेंद्र मोदी को हमेशा याद किया जाएगा। साल 1194 में मोहम्मद गोरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। साल 1211 में गुजराती व्यापारी ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। साल 1489 में सिकंदर लोनी ने मंदिर पर हमला किया। साल 1567 में राजा मान सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया, लेकिन उनको ये काम बीच में रोकना पड़ा। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अकबर के शासनकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। काशी में एक बार फिर से खुशी खुशी गंगा आरती शुरू हुई, लेकिन औरंगजेब को गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल भी रास नहीं आई। जैसे ही गद्दी पर वो बैठा, उसने सबसे पहले रुख काशी की ओर किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के हिंदू पक्षकारों के मुताबिक आज से 1000 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में कोई मस्जिद नहीं थी। मंदिर चतुष्कोणीय था, यानी उसमें 4 मुख्य दीवारें थी। बीच में गर्भगृह था जहां विशाल शिवलिंग था, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1669 में, यानी आज से करीब 351 साल पहले, इस मंदिर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर अंदर की बहुत बड़ी और विशाल जगह को एक मस्जिद घोषित कर दी। सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में बहुत विस्तार से मंदिर के बारे में बताया गया है, इसकी वर्णना की गई है। आज जिस तरह का मंदिर दिखता है, 351 साल पहले मंदिर ऐसा नहीं था। मंदिर का नक्शा कुछ और था, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने सब कुछ तबाह कर दिया। साल 1669 था और तारीख 18 अप्रैल, जब औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को बेहद खास फरमान जारी किया। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा दें और मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दें। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को यह खबर सुनाई गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस को लेकर इतिहासकारों में भी कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की सबसे प्रामाणिक जीवनी मासीरे आलमगिरी में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने भी औरंगजेब के आतंकी इतिहास के बारे में बताया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ और औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था का कहना है कि मंदिर और मस्जिद 1585 के आसपास अकबर के दीन-ए इलाही मजहब के तहत बनाए गए थे। ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्सा होने की दलील देने वाले लोग अक्सर ये दलील देते हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार नीचे से देखेंगे तो मंदिर के निर्माण के अंदाज में नक्काशी वहां नजर आएगी, जो मंदिर की दीवार से बिल्कुल मिलती है, लेकिन ऊपर गुंबद स्थापित किए गए हैं। औरंगजेब के जीवन पर लिखी गई सबसे प्रामाणिक किताब मासीरे आलमगिरी, जिसे साकी मुस्ताद खान ने लिखा है, जो मुगलों के दरबारी इतिहासकार थे,
साथ में वो मुगल शासक के वक्त फतवे, फरमान और दस्तावेजों के भी गवाह थे। इस किताब में औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने की घटना का पूरा जिक्र मौजूद है। 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने का हुक्म दिया गया था। इसके लिए एक पृथक विभाग को भी खोला गया था। 15वीं रबीउल आखिर को बादशाह को यह सूचित किया गया कि आज्ञा का पालन करते हुए मुगल अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। यह वो वक्त था जब मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के मंदिर तोड़े गए। काशी का इतिहास मिटाने की कोशिश हर बार हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई भारतीय योद्धा इतिहास को बचाने के लिए खड़ा हुआ। हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया, तोड़ने से ज्यादा शक्तिशाली जोड़ने वाला होता है। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत हुई, लेकिन काशी विश्वनाथ के मंदिर का फिर से निर्माण न हो पाए, ये उस वक्त के इस्लामिक शासकों ने ठान रखी थी। साल 1742 में मराठा राजा मल्हार राव होलकर ने मंदिर का निर्माण कराना चाहा, मगर अवध के नवाब ने मंदिर निर्माण नहीं करने दिया। साल 1750 में जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो सका। काशी विश्वनाथ मंदिर से सिर्फ आस्था नहीं जुड़ी है, बल्कि ये हमारे इतिहास का सबसे अहम अध्याय है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 1669 में तोड़ा था। मंदिर को खंडित करते हुए 1 सदी बीत चुकी थी, लेकिन काशी और शिव भक्तों ने हार नहीं मानी थी। आखिरकार साल 1778 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी। उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। 1778 से विश्वनाथ मंदिर में फिर से पूजा होने लगी। वक्त का पहिया घूमा, देश में अंग्रेज आए। उस दौर की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें देखिए। ये साल 1831 का मणिकर्णिका घाट है। उसी वक्त के भरत मेला की ये तस्वीरें हैं। ये साल 1831 दशाश्वमेध घाट का नजारा है। ये सारी ऐतिहासिक तस्वीरें ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स प्रिंसेप ने बनाई थी, जो काशी और भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए थे। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ भी बाबा विश्वनाथ के भक्तों ने हल्ला बोला था। 16 अगस्त साल 1781 काशी को लूटने आए और सजा देने के लिए अंग्रेज अफसर वारेन हेस्टिंग्स का अहंकार चकनाचूर कर दिया गया था। काशी की जनता ने लगातार 4 दिन तक अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जिसमें सैकड़ों अंग्रेजों की मौत हुई। इस जंग ने अंग्रेजों की सोच को बदल दिया था। अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। अब तक हिंदू मंदिर तोड़ने का सिलसिला रुक चुका था, लेकिन अंग्रेजों से आजादी की जंग शुरू हो चुकी थी। इन सबके बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पर ध्यान नहीं गया, जिसका जिक्र खुद महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया। 1916 में मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने गया। वहां पहुंचकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। तंग और फिसलन भरी गलियों के बीच से होते हुए जाना पड़ा। वहां पर शांति बिल्कुल नहीं थी।
मक्खियों का झुंड और दुकानदारों, तीर्थयात्रियों का शोर पूरी तरह से असहनीय था। जहां किसी को ध्यान और एकता के माहौल की उम्मीद थी, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मोदी के मंत्री जी किशन रेड्डी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही बात कह रहे हैं। महात्मा गांधी ने जिस पीड़ा का जिक्र किया था, काशी को लेकर उनके सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने ही साकार किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 240 साल बाद सिर्फ काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, बल्कि ये हिंदू स्वाभिमान की पुनर्स्थापना भी हुई है। काशी की जो धड़कन है वो भारतीय संस्कृति का बोध कराती है कि चूंकि काशी अत्यंत प्राचीन नगरी है, विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से काशी है, वह पर्यटन का केंद्र है और एक प्रकार से एक ऐसे आकर्षण का भी केंद्र है कि व्यक्ति विद्या का बोध करना चाहता है। तो ज्ञान नगरी, एक सांस्कृतिक नगरी को भव्यता देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री सामने आए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने प्रधानमंत्री के भीतर में न केवल एक शासक को देखा है, एक सच्चे उपासक भी है वो। 1000 साल के इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया और हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आतंक पर आस्था की जीत हर बार हुई और इस बार प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तस्वीर ही बदल दी। मेरे पीछे गंगा है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा स्नान करने के बाद एक पात्र में जल लिया और वो इसी द्वार के रास्ते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंचे। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गंगा के मुहाने पर बना पहला द्वार है और यहीं से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर शुरू होता है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो पहले 3000 वर्ग फीट का सिर्फ हुआ करता था, अब 5 लाख वर्ग फीट का कंपाउंड हो गया है, जिसमें दोनों तरफ अलग अलग बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा सांस्कृतिक केंद्र है और ये सीढ़ियां सीधे ऊपर तक जाती हैं। जैसे ही सामने देखेंगे दिव्य मां गंगा और जैसे ही उधर आप देखेंगे तो आपको दिव्य महादेव का मंदिर सामने स्पष्ट दिखाई देगा। यानी एक नजर में आप देख सकते हैं कि एक नजर के फेर में या कहें कि एक नजर की सिधाई में मां गंगा और मंदिर आमने सामने हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये वो प्राचीन मंदिर हैं जिनको इसी कॉरिडोर में संरक्षित करके रखा गया है और इसी तरीके से जब आगे जाएंगे तो आपको आगे बाकी चीजें भी दिखाई देंगी। भारत माता की तस्वीर है, यानी यहां इस कॉरिडोर में राष्ट्र की भी बात हो रही है, भारत माता की तस्वीर है, हाथ में तिरंगा है। ये मंदिर चौक का दूसरा गेट है। अब यहां से आपको महाकाल की स्वर्ण से ढकी हुई छवि साफ दिखाई देगी। प्रधानमंत्री इसी रास्ते से आगे बढ़े और सामने आते ही आपको फूलों से सजा हुआ प्रांगण दिखाई देगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। ये काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर है और आप इस गेट के जरिए सीधे काशी विश्वनाथ जा सकते हैं। आपको इतनी स्पष्ट तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज तक नहीं दिखाई दी होगी और ये दिव्य अलौकिक काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको चारों तरफ से एक पैरामीटर में समेटा गया है। इससे पहले कैमरे यहां नहीं पहुंचते थे, इतने स्पष्ट तरीके से आप इन तस्वीरों को नहीं देख पाते थे, लेकिन अब दिव्य अलौकिक धाम के तैयार होने के बाद ये काशी विश्वनाथ की तस्वीर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कई सदियों तक ऐसा ही खड़ा रहेगा। सैकड़ों साल के बाद भी जब काशी विश्वनाथ मंदिर को लोग देखेंगे तो उसके इतिहास और आज के वर्तमान पर गर्व महसूस करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।